ओम श्री कालरात्रि देव्यै नमः। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। इनकी पूजा का क्या विधान है, कालरात्रि का पूजन करने से क्या पुण्य फल मिलता है, आइए जानते हैं। इनका रूप रंग काला है, देखने में स्वरूप अत्यंत डरावना है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। इनके कंठ में विद्युत यानी कि बिजली की माला है। ये अपने हाथ में खड़ग को भी धारण करती हैं। अब सोचने की बात ये है, जिस माँ भगवती के गले में विद्युत यानी कि बिजली की माला पड़ी हो, अनुमान लगाइए वो देवी कितनी शक्तिशाली होगी जो अपने कंठ में विद्युत यानी कि बिजली की माला धारण करती हैं। सोचने का विषय है। लेकिन आपको माँ भगवती से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। माँ भगवती ने अपना विकराल स्वरूप दैत्यों के संहार के लिए बनाया था। भक्तों के लिए तो माँ भगवती के हृदय में वात्सल्य, ममता और प्रेम ही है, इसलिए आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। इनके स्वरूप को तो देखकर केवल दैत्य ही भयभीत होते हैं, आप लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। ये माँ भगवती तो अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, जिस कारण से इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा साधना करने से व्यक्ति के शत्रु और विरोधी भी शांत बैठ जाते हैं। साथ ही दुर्घटना, अकाल मृत्यु तथा रोगों को भी समाप्त किया जा सकता है इनकी साधना और पूजा से। बुरी से बुरी शक्तियाँ, भूत, पिशाच, बेताल जो उच्च कोटि के प्रेत होते हैं, इनको देखते ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि स्वयं काल को भी नियंत्रित कर सकती हैं। ये तो वर्तमान काल को भी पीछे ले जाने में समर्थ हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में इनका जाप, पूजन इत्यादि पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति पर तंत्र मंत्र उच्चाटन किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं हो सकता। जिस किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि शनि पीड़ा दे रहे हैं, या 7.5 चल रही है शनि की, या फिर 7.5 आने वाली है, तो उन सब से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। जो माँ भगवती कालरात्रि की पूजा करता है नवरात्रि के 7वें दिन, माँ कालरात्रि व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती हैं। ये चक्र जिस व्यक्ति का जागृत होता है, वो व्यक्ति पूर्णतः सात्विक रहता है, सात्विक जीवन जीता है, और इसी सात्विकता के दम पर वो अनेक सिद्धियां भी अर्जित करता है अपने जीवन काल में। इसलिए आप भी माँ भगवती कालरात्रि का पूजन करके अपने सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यदि मेरा सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया, कहीं अपने परिवार से दूर ना हो जाऊं। निश्चिंत रहिए, ऐसा तो अनेकों वर्षों तक माँ भगवती का पूजा पाठ करने से होता है। एक बार पूजा पाठ करने से ये चक्र जागृत नहीं होता। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत सक्रियता अवश्य आ जाती है, जिससे आप सही और गलत का भेद कर सकते हैं। तो आप सहस्त्रार चक्र के जागृत होने के भय से माँ कालरात्रि का पूजन ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। का पूजन करने के लिए घी अथवा सरसों के तेल का दिया जलाकर माँ भगवती को गुड़हल या फिर गेंदा या गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। गुड़हल का फूल इन्हें विशेष प्रिय है। इनको गुड़ का भोग भी लगाना चाहिए। जो गुड़ का प्रसाद आपने लगाया है, पूजा करने के बाद अपने घर में और बाहर के लोगों को वितरित कर दीजिए। यदि वो प्रसाद आपका कोई नहीं लेता बाहर, तो किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। माँ कालरात्रि को काला वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो लाल चुनरी भी आप चढ़ा सकते हैं। नवारण मंत्र की माला 5 या उससे अधिक आपको अवश्य जपनी चाहिए। नवारण मंत्र आपको कैसे जपना है, सुनिए ध्यान से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, और इस प्रकार से भी जप सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे बोलने में, आप उस प्रकार से जप सकते हैं। अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में से कवच का पाठ, अर्गला का पाठ, कीलक या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये पाठ भी व्यक्ति को अत्यंत लाभ देने वाला है। यदि आपकी इच्छा हो तो दुर्गा सप्तश्लोकी भी पढ़ सकते हैं। सप्तश्लोकी में केवल 7 श्लोक हैं। इन 7 श्लोकों को पढ़ने से पूरी सप्तशती को पढ़ने का पुण्य फल मिल जाता है। रात्रि में
या फिर संध्या काल के समय या फिर जब भी आप पूजा करें उस वक्त ओम कालरात्रि देव्ये नमः इस मंत्र की माला आपको अवश्य जपनी चाहिए। माँ भगवती की स्तुति तो स्वयं त्रिदेव भी करते हैं। विशेष बात यह है, कालरात्रि का पूजन करते समय किसी भी विरोधी या शत्रु को हानि पहुंचाने की प्रार्थना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको पुनः बता रहा हूँ, आप तो केवल माँ भगवती कालरात्रि के प्रति समर्पण भाव और विश्वास को हृदय में रख के उनका पूजन कीजिए, गुड़ का भोग लगाइए। जो कुछ भी और आप लगाना चाहते हैं वो भी भोग में लगा सकते हैं और विभिन्न प्रकार से माँ भगवती को प्रसन्न कीजिए। माँ कालरात्रि अपने अनुसार सब कुछ संभाल लेंगी। वो सब कुछ जानती हैं, वो सब कुछ जानती हैं। इसलिए उनसे किसी भी शत्रु को नुकसान पहुंचाने की बात या प्रार्थना आप ना करें, वो अपने आप संभाल लेती हैं। और पूरे नवरात्रि के दौरान अपने घर में शुद्धता सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। पूजन के पास, पूजा का जो स्थान है उसके पास तो विशेष रूप से आपको सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। स्वयं भी बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रहना है, तभी आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको मिलेगा। वीडियो को शेयर कर देना। जो व्यक्ति माँ भगवती की स्तुति नहीं कर सकता नवरात्रि में, हो सकता है आपके वीडियो के शेयर करने से उसको प्रेरणा मिल जाए, उसको अभिप्रेरणा मिल जाए, जिससे कि वो माँ भगवती का पूजन कर सके। आपके वीडियो शेयर करने से जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा तो इसका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। ओम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटीति कुष्मांडीति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ओम श्री कालरात्रि देव्यै नमः।